हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है सभी दर्शकों का। फिर से हम ग्राम पंचायत कुतीना में हैं। गांव की सरकार प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक प्रत्याशी और ग्राम पंचायत से दीपू सिंह चौहान, जिनका संबोधन आपसे करवाने जा रहे हैं। किस तरीके से ग्राम पंचायत कुतीना में काम करेंगे, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। अभी लगा लो। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर अपना शुभ नाम। मेरा नाम दीपू सिंह चौहान है, सन ऑफ स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश सिंह चौहान। ग्राम पंचायत कुतीना के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। सर आप ग्राम पंचायत कुतीना से सरपंच पद के प्रत्याशी हो, आपने चुनाव लड़ने का कैसे मूड बनाया, क्यों? देखिए सर, मैं पहले मणिपुर में रहता था। वहाँ मेरी 2 कैंटीनें हैं आसाम राइफ़ल में, एक 23 आसाम राइफ़ल, एक 44 आसाम राइफ़ल। तो मैं अब गांव में आया, तो गांव में आकर गांव का जो देखा है माहौल, गांव जगह जगह पानी भरा हुआ है, रास्ते ठीक नहीं है, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो कुछ बुज़ुर्गों और युवाओं ने मेरे को कहा कि भाई आप योग्य हैं और आप इस सरपंच पद के लिए प्रत्याशी हो और आप इस काम के लिए सही हैं और आप इस काम में विकास करवा सकते हैं गांव का। तो इसलिए इन्होंने मेरे को चुना है, इसलिए मैं यहाँ ग्राम पंचायत में प्रत्याशी के रूप में आया हूँ, खड़ा हूँ। हो आपके नॉलेज में समस्याएं तो ग्राम पंचायत कुतीना में बहुत हैं। कुछ बुजुर्गों ने बताया है और कुछ मैंने खुद ने भी देखा है। जैसे कि अपने शमशान घाट में है, वहाँ टीन शेड की व्यवस्था करना और अपना बैठने की व्यवस्था करना, वहाँ ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं अगर बन गया तो मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। और अपना ये जो ग्राम पंचायत में जोड़ हैं, जोड़ की देखो बहुत बुरी हालत है अभी फ़िलहाल, उसके लिए वहाँ जो है उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। अपने गांव की जो पंचायत में मुख्य सड़कें हैं, इन पे अपने सीसीटीवी कैमरों का बंदोबस्त करने के मैं प्रयास करूँगा। और बाकी समस्याएं तो जो भी है, जो हमारे ग्रामीण जो हमारे साथी मित्र हैं ये बताएंगे। अब इनसे पूछिए क्या क्या समस्याएं हैं। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर जी। सर अपना शुभ नाम। देवेंद्र सिंह चौहान। सर आप दीपू सिंह चौहान जी के साथ क्यों लग रहे हो, किस तरीके से आप, जैसे इनमें क्या खूबी देखी आपने कि ये चुनाव लड़े और आप इनकी सपोर्ट कर रहे हो? देखिए जी, पिछले 10 सालों से कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जिसमें हमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा। तो उसके साथ में गांव के बुजुर्गों के साथ में बैठ के बातचीत वगैरह हुई। तो बुजुर्गों ने हमें थोड़ा सजेस्ट किया कि कोई अच्छा व्यक्ति इसके लिए खड़ा हो। तो हमने उनसे सजेशन मांगा कि आपकी नज़र में कौन है। तो उन्होंने दीपू सिंह चौहान का नाम लिया और बाकी गांव बस्ती के लोग हैं वो बिल्कुल इनकी सपोर्ट में आए। अच्छा। एक सेकंड, लिस्ट खोल लें। हमने अपने भाई साहब को जो है समर्थन दिया। हमारे गांव के युवा और बुजुर्ग दोनों एक साथ आए। अब बात आती थी जी कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, किस कारण लड़ रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, है ना। अब उस मुद्दों के ऊपर अगर अपन बातचीत करें तो कुछ एक मुद्दे ऐसे निकल के आए जो युवाओं की तरफ से भी आए और कुछ एक मुद्दे ऐसे आए जो बुजुर्गों की तरफ से आए। क्योंकि उनका तो पूरा बचपन जवानी सारी यहीं गुजरी है। अब उन लोगों की जो समस्याएं हैं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अब वो समस्याएं ऐसी हैं कि आप कभी हरियाणा के गांव में जाओ और एक अपने गांव में आओ तो आपको सुविधाओं का पूरा पता लग जाएगा भी कितना डिफरेंस है। ठीक है सर, वो समस्याएं क्या हैं जो ऐसे हमें बता सकते हैं या दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल, समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कोई मैं नहीं पंचायत समिति के सदस्यों से थोड़ी क्षमा मांगूंगा कि वीडियो थोड़ा लंबा है, समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हैं। तो ये समस्याएं मैं आपको एक एक करके थोड़ा बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप देखिए, आप गाँव में किसी भी तरफ से एंट्री करें, आप इस तरफ से एंट्री करें, बिल्कुल, चाहे आप इस तरफ से एंट्री करें, हाँ जी, चाहे आप गाँव के बीच में जाएं, बिल्कुल आपको गंदगी का पूरा फैला हुआ नजर आएगा। मतलब एक जल नगरी बनी हुई है ग्राम जल पंचायत नगरी नहीं सर, आप ये समझ लीजिए कीचड़ नगरी बनी हुई है। कीचड़ नगरी बनी। जल नगरी तो बहुत बड़ी बात हो गई। जल नगरी होती तो हमें भी अच्छा लगता, लेकिन वो कीचड़ नगरी है। आपके घर के आगे देख लो, कोई गांव में कोई दूसरे गांव के लोग आते हैं तो बदनामी किसकी होती है? ग्रामीण वासियों की। हमारे बुजुर्ग लोग इनसे काफ़ी परेशान हैं। अच्छा। इन सब चीज़ों से। ये समस्या ऐसी नहीं कि इन लोगों को बताई नहीं गई, पूरी बताई गई, सारा समर्थन इन लोगों को दिया गया, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो क्या करें?
कुछ ना कुछ तो परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल तो एक ये समस्या है कि इस वाली समस्या को साल के अंदर अंदर बिल्कुल निपटारा करवाना है, ये हमने इनसे पूरा वादा लिया है। ठीक है, और कोई समस्या बताओ। इसके बाद में समस्या आते हैं कि पानी की समस्या। अब देखो पानी में समस्या क्या क्या चीज़ की है कि आपका ढाणी वाला एरिया है, ठीक है, काकर की ढाणी का जो एरिया है, पानी की समस्या है। दिल्ली पानी का एक तबका ऐसा है जो पानी से बिल्कुल ही परेशान है, उनकी तरफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के अंदर या अभी पिछले कुछ महीनों में जब हमारे को इस चीज़ का पता लगा तो हमने उनको टैंकरों से सप्लाई स्टार्ट करवाई, लेकिन कुछ बोरिंग वगैरह का काम वहाँ परमानेंट जुगाड़ करवाना पड़ेगा, तो टेम्परेरी जुगाड़ है। तो आप देखेंगे कि हमने उनको एक चीज़ बोली कि जब तक मतलब आपके पानी की निराकरण नहीं हो जाता तब तक आपको टैंकर सप्लाई दिया जाएगा। और जिस दिन सरपंची हमारे भाई साहब के पास में आती है या इनकी उम्मीदवारी ग्राम पंचायत इनको आशीर्वाद देती है, उस टाइम के 2 महीने के अंदर अंदर ये पानी की समस्या का निराकरण तुरंत कर दिया जाएगा। ठीक है जी। समस्याएं थोड़ी लंबी है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप पूरा सुनना चाहें तो। अब उसके बाद में आते हैं, 1 मिनट सर, कोई इम्पोर्टेंट लेके चलो जो कि अपने पास इम्पोर्टेंट जो है, वैसे तो छोटा सा चलो इम्पोर्टेंट मैं में भी आपको उठाने लग रही। हाँ देखो इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट में सबसे बड़ी आती है भाई, अपने देश के अंदर आम जन की सबसे बड़ी जो सुविधाएं हैं उनमें क्या आता है, बिजली, सड़क, पानी और चिकित्सा। बिल्कुल, चिकित्सा आती है। बिजली की कोई समस्या नहीं गांव के अंदर, काम अच्छा किया, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। उसके बाद पानी की समस्या मैंने आपको बताई दी। सड़क की समस्या आपकी गंदगी वाली मैं बता चुका, तो इस पे अपन वक्त जाया नहीं करते। अब आता है चिकित्सा के ऊपर और शिक्षा के ऊपर। अब चिकित्सा में क्या है कि अपने यहाँ पर पीएमसी है, ठीक है, पीएमसी है, आसपास के 5-6 गाँव में एक अस्पताल है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, जब कोई डिलीवरी का टाइमिंग आता है या तो नीमराना जाना पड़ता है, शाहजहाँपुर जाना पड़ता है या फिर रेवाड़ी जाना पड़ता है। ठीक है, तो इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ये है कि इसको पीएचसी से सीएचसी पे कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसको बनाया जाए जिससे कि आसपास के 5-6 गाँव इससे लाभान्वित हों। ठीक है, अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में ये है कि यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स का सब्जेक्ट है, जिसमें हमें कॉमर्स और साइंस सब्जेक्ट इसके अंदर चाहिए। ठीक है, अब और समस्याएं कि अगर मैं जाता हूँ इंपॉर्टेंट समस्याओं में मैं आता हूँ कि आप देखोगे गांव के अंदर गंदगी कितनी है। मैं आपसे ऐसा नहीं बोलता कि आप हमारा फेवर करो, आप पर्सनल अपने कैमरामैन को लेके जाओ, आप पूरे गांव के अंदर घूमो, आप गंदगी की समस्या देखो। ठीक है, तो सर हमने देख ली है गंदगी, पहले भी हम खबर लगा चुके हैं। ठीक है, गंदगी के मैटर में अब इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ, ये थोड़ा एडवांस लेवल का मैं बताऊँगा कि शहरों में क्या होता है कि अपने गांव में भाई डस्टबिन वगैरह सारे लोग रखते हैं, घरों के अंदर सब लोग रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डस्टबिन को कहाँ पर मतलब डिस्पोज करना ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, उसके लिए शहरों में सुविधा क्या है कि एक पर्सनल टेम्पू लगाया गया एक कॉलोनी के लिए, वो टेम्पू आएगा, हॉर्न के साथ सबको सूचना देगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वो सारा जो कचरा है उसको इकट्ठा किया जाएगा और पंचायत समिति की तरफ से एक डंप यार्ड बनाया जाएगा जिसमें कि सारा कचरा वहाँ पर डालें, ताकि लोग गलियों के अंदर कचरा ना फेंकें, जिससे कि अपनी नालियाँ ब्लॉक होती हैं, गंदगी रहती है, तो उसका एक निराकरण किया जा सकता है। और अगर मैं और देखो समस्या इतनी है कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लिख के मैं लाया हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक आता है जी लाल डोरे का बढ़ाना। ठीक है, अब ये गांव क्या है कि सिर्फ 2 बीघा के लाल डोरे के अंदर है। ठीक है, ये समस्या क्या है कि पंचायत समिति लेवल पे तो नहीं होती, लेकिन इसका मुद्दा उठेगा वो पंचायत समिति लेवल पे ही उठेगा। ठीक है, इसका जो समाधान है वो जिला लेवल पे है। तो जो लाल डोरे को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक यहाँ का जो आम आदमी है, ठीक है, वो जब अपनी ज़मीन के ऊपर लोन नहीं ले सकता। ठीक है, उस ज़मीन की वो वैल्यू नहीं होती, जो वैल्यूएशन उनको नहीं मिल पाती। तो ये वाला जो मुद्दा है, इस लाल डोरे वाला मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है कि लाल डोरा जो है कि एक एक्सपेंड लेवल में होना चाहिए। आज से 1987 या 90 के समथिंग करीब हमारा गांव था करीब 60 बीघा के अंदर, आज की डेट में शायद 100-125 बीघा के अंदर ये गाँव है। तो और आप समझिए कि लाल डोरे में सिर्फ 2 बीघा है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। जब आप सरकार तक ये चीज़ पहुंचाएंगे नहीं, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, तो तब तक इस समस्या का निराकरण कैसे होगा। तो हम गांव वालों को ये आश्वस्त करते हैं कि जिस दिन भी सरपंच पद का आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया, हम ये वाला मुद्दा जिला लेवल पे लेके जाएंगे और इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है, और छोटी मोटी चीज़ें जबकि देखो सड़क, पानी, बिजली की समस्या तो है ही है। ठीक है, और एक ऐसी चीज़ है गंदगी है, गंदगी के ऊपर भी अपन ने बात कर लिया। अपने जो ये जो गंदगी वाली समस्या है काकर और कुतीना दोनों की है, ये दोनों एक गांव है, एक भाई हैं,
और इनके अंदर समस्याओं का निवारण बिल्कुल सेम तरीके से किया जाएगा, कोई भेदभाव वाली बात नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि प्राकृतिक संपदा, सबसे बड़ी बात करता हूँ प्राकृतिक संपदा। शायद हमारे ग्रामवासी इस बारे में थोड़े परिचित नहीं है। अपनी प्राकृतिक संपदा में क्या चीज़ आती है? अपनी संपदा में चीज़ आती है ये हमारे जोड़, हमारी जो सबसे बड़ी हमारे गांव के या काकर के गांव के लोगों की जो एक मेन इनकम है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है अपने पशुधन के ऊपर। ठीक है, जो पशुधन हमारे गांव के लोगों के पास में, तो पशुओं के लिए एक तो जोड़ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उनके लिए एक चिकित्सालय होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर चिकित्सालय है नाम मात्र का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चिकित्सक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंपाउंडर है और दवाइयों की भरपूर कमी है। तो इस चीज़ को ऊपर अगर देखा जाए तो हमें ये मुद्दा आगे उठाना है और हमें ये चीज़ें नियमित करनी पड़ेंगी यहाँ पर, ताकि हमारे पशुओं के लिए या हमारे गांव के लिए, हमारी गांव की इनकम के लिए सबसे बेटर चीज़ होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी पे बात करते हैं। सिक्योरिटी आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। मुद्दा क्यों हो गया? क्योंकि हम घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में आ रहे हैं और ये औद्योगिक क्रांति सेम वैसे ही आएगी जैसी गुड़गांव में आएगी। आज नहीं आएगी तो 20 साल बाद आएगी, बिल्कुल जायज़ है। तो हमें अपनी सिक्योरिटी के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा आज की डेट में। तो उस सिक्योरिटी के तहत हमारी भाई साहब से भी बात हुई, ग्रामीण वासियों से भी बात हुई कि हर 50 मीटर के दायरे में CCTV कैमरा होना चाहिए मुख्य सड़कों पर। ठीक है, अब स्ट्रीट लाइट की बात ले लो। स्ट्रीट लाइट आप किसी भी गांव की गलियों में रात में चले जाओ, इतना अंधेरा है कि बंदा चल नहीं सकता, कीचड़ में गिर जाता है। कीचड़ गंदगी भी है प्लस अंधेरा भी है, तो एक मुख्य समस्या हो गई। तो स्ट्रीट लाइट जो गलियां हैं उनके अंदर, और जो CCTV कैमरेज हैं वो आपकी मेन रोड जो हैं गांव की, चाहे बीच की रोड हो, चाहे ये रोड जो काकर को जोड़ती हो, जो गांव के बीच में बिल्कुल जाती हो, तो इन सारी रोडों को CCTV से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गेट की। भाई अगर हमारे गांव के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक सिक्योरिटी मेन पर्पस हो जाता है। ग्राम पंचायत अपनी काकर भी है, कुतीना भी है, तो काकर और कुतीना के जो 2 गेट हैं वो इस टाइम पे मस्ट है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं औद्योगिक क्रांति देख रहा हूँ जो गुड़गांव में आई थी, वो सेम यहाँ से आज से 10 से 15 साल बाद वो औद्योगिक क्षेत्र ये बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें अभी से ही प्रयासरत होना पड़ेगा और अपने गांव को बिल्कुल सुदृढ़ करना पड़ेगा, ताकि ये सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से चलें। और हमें विद CCTV हमें वो गेट निर्धारण करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा कचरे वाली बात पे। मैं एक चीज़ थोड़ा सा मिस कर गया, अगर आप लोगों को बताऊं कि कचरा तो हम घर से उठा लेंगे, ठीक है, गलियों में भी नहीं आएगा, लेकिन कचरा जो डंप यार्ड हम लोग बनाएंगे, भाई होगा आज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में वो पहाड़ तो बनेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई दूरदर्शी बंदा होगा तो ये चीज़ ज़रूर सोचेगा कि भैया तुम कचरा तो वहाँ फेंक दोगे, लेकिन 5 साल बाद क्या करोगे जब वो पहाड़ बन जाएगा। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप उस पहाड़ का जो भी आपका कचरा वहाँ जा रहा है उसका रिसाइकल हर 6 महीने के अंदर रिसाइकल हो जाएगा। उसके 2 फ़ायदे, एक तो आपके गांव में गंदगी नहीं होगी और दूसरा आपकी जो भी प्लास्टिक है जो भी चीज़ है वो रिसाइकल हो जाएंगी। जाते जाते मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि एक विशेष मुद्दा जो हमने इनके साथ डिस्कस करके हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत का जो भी बजट हमारे पास आएगा, सरपंच जी के पास आएगा या ग्रामवासियों के पास में आएगा, उसका पूरा ब्यौरा हर 6 महीने के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर दिया जाएगा और विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। विस्तार में होगा कि कौन से काम कंप्लीट हो गए हैं, कौन से काम है जो प्रोग्रेस में है और कौन से काम जो हैं कि जो होने वाले हैं, और जो प्रोग्रेस में काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। एक लिमिटेशंस उसके अंदर दी जाएगी। तो धन्यवाद।